આમ આદમી પાર્ટીના દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતરભાઈ વસાવા હાલ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। આમ આદમી પાર્ટીના દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતરભાઈ વસાવા મુશ્કેલીમાં ફસાયા છે। ચેતરભાઈ વસાવા તથા તેમના પત્ની સામે નર્મદા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે, તો તેમની પત્નીની અટકાયત કરીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવી છે। નર્મદા પોલીસ હાલ ચેતરભાઈ વસાવાને શોધી રહી છે। ત્યારે હવે દેડિયાપાડાના આદિવાસી સમાજના લોકોએ ધારાસભ્ય ચેતરભાઈ વસાવાના સમર્થનમાં આવીને આજે દેડિયાપાડા બંધનું એલાન આપ્યું હતું। બંધના એલાનને લઈને પોલીસનો કડક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। ચેતરભાઈ વસાવાના સમર્થકોએ જણાવ્યું હતું કે દેડિયાપાડાના આદિવાસી આગેવાન ઉપર ખોટા આરોપ લગાવીને ખોટા કેસ કરીને સમાજના કામો કરતા અટકાવવાનું જે ષડયંત્ર કરવામાં આવેલ છે, જેના વિરોધમાં 4 નવેમ્બરના દિને સ્વૈચ્છિક બંધનું એલાન આદિવાસી સમાજ દ્વારામાં કરવામાં આવ્યું હતું। તો બીજી બાજુ ભાજપના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાએ બજારો ખુલ્લી રાખવાની અપીલ કરી હતી। नमस्कार, मैं प्रशांत सुंबे, एसपी नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में 29 तारीख को फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारियों की तरफ से फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर जो खेडूतों के द्वारा दबान के साथ में खेत में खेती की गई थी उसको निकाला गया था। उसके बाद में उसके बारे में बात करने के लिए जो डेडियापाड़ा विधानसभा के सीट के जो धारासभ्य है चैतरभाई वसावा, उन्होंने उन फॉरेस्ट के कर्मचारियों को अपने घर बुलाया था। 30 तारीख शाम को 8 बजे वो उनके घर जब चले गए तो उस वक्त फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ उन्होंने बोलाचाली की, उनके साथ मारपीट की, उनको धमकाया और धमकाने के साथ में उन खेडूतों को पैसा देने के लिए बोला। अगर पैसा नहीं देंगे तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ में एक वेपन के साथ में 1 राउंड हवा में फायर भी किया। इस बनाव के बाद में दूसरे दिन उन्हीं के पीए जो है उन्होंने उन कर्मचारियों के साथ संपर्क किया और फिर से पैसे देने की मांग की। फिर शाम को कर्मचारियों के द्वारा वो पैसे उनके जो खेडूत थे उनमें से एक के पास में वो दिए भी गए। इस पूरे मामला जब हमारे सामने आया, फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा हमारे पास उनको लेके आया गया, तो उसके बाद में इस मामले में अभी पुलिस की तरफ से फॉरेस्ट कर्मचारियों को फरियादी रखते हुए कल फरियाद की गई है सरकार पक्ष से, और इस फरियाद के अनुसंधान में अभी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस फरियाद में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें धारासभ्य श्री जो है उनके पीए है, उनकी पत्नी है और एक और खेडूत है। आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगी हम आपको बताएंगे। अभी तक उनकी अटकायत नहीं हुई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। धारासभ्य श्री जो है उनके जो अरेस्ट हुए उनमें शकुंतलाबेन जो है वो धारासभ्य श्री है, उनके पत्नी है, उनके पीए है जितेंद्र भाई और एक और खेडूत है जिनका नाम रमेश भाई है। सर कौन सी धारा के तहत पूरा मामला दर्ज है? इसमें राइटिंग की कलमें है, सरकारी नौकरों पर हमला, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के गुना के आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन है वो लगाए गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे। इसमें पुलिस की तरफ से यही प्रयत्न है कि जल्द से जल्द जितने भी सारी अक्यूज़ है उनको पकड़ा जाए। जो ये घटना हुई है वो धारासभ्य श्री है उनके घर में हुई है। सर जो बनाव बना था जो वन विभाग वाला वो कहाँ पे हुआ, कौन सा गांव था और क्या हुआ? ये बनाव बोगज झाड़ोली के आसपास के खेतर में ही बना था, खेत में ही बना था। जो धारासभ्य श्री है उनके गांव के नज़दीक में ही एक खेत था। सर कुछ फॉरेस्ट वालों ने भी उनका जो पाथ था वो काट दिया था, ऐसा कुछ मालूम हुआ? ये जो मैंने जैसे बताया कि जो फॉरेस्ट की जो जगह है वन विभाग की, उस जगह में बगैर परवानगी कोई भी खेती नहीं कर सकता। तो ये बगैर परवानगी जो जिन्होंने खेती की थी उनको फॉरेस्ट की तरफ से सूचना दी थी कि इस जगह पे आप खेती ना करें। उस सूचना के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे खेती की, तो वन विभाग के द्वारा वो जो क्रॉप था उसको निकालने की कार्रवाई की गई थी। सर जो फायरिंग की थी वो किसने की थी और कौन सा वेपन था? वेपन हम चेक कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास नहीं है। फायरिंग जो है वो धारासभ्य श्री उन्होंने खुद की थी।
सर जो 3 आरोपी को पकड़ा है वो उन्होंने क्या किया था? जो ये पूरा बनाव था इसमें गाली गलौज करना या फिर धमकी देना, पैसे की मांग करना, ये सारे गुना में अलग अलग आरोपी हैं। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર.